और जिस कंपनी में शोर शराबा कम होता है, पब्लिक को उतना जानकारी नहीं होता है, वही कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है। और हर साल अगर क्लाइंट बेस बढ़ेगा तो उस कंपनी का ग्रोथ होने से इस दुनिया का कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कर रहा है ना, या फिर किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर रहा है, तो इसके पीछे उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही पर्पस होता है कि उस व्यक्ति को ग्रोथ चाहिए। तो अगर आप भी शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और आपको भी ग्रोथ वाले स्टॉक्स की तलाश है, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आखिर ग्रोथ वाले स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है। वैसे तो शेयर बाजार में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स है, लेकिन उन 5000 स्टॉक्स में से ग्रोथ वाले स्टॉक्स को, ऐसा स्टॉक्स जो स्टॉक्स हमें भविष्य में अच्छा फायदा दे सकता है, वैसा स्टॉक्स को, वैसा ग्रोथ स्टॉक्स को खोजने का क्या तरीका होता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में आपको किसी भी स्टॉक्स का नाम वगैरह नहीं बताने वाला, बल्कि प्रोसेस को सीखेंगे कि कैसे ग्रोथ वाले स्टॉक्स को खोजा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट क्लोज बिजनेसमैन। इसका मतलब ये होता है कि देखो, किसी भी देश का जो सरकार है ना, किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा ये फ्यूचर प्लान पहले से ही रेडी रहता है कि वो जो गवर्नमेंट है अपने देश को तरक्की करवाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, वो गवर्नमेंट आने वाले भविष्य में कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगी, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी भविष्य में, ये जो फ्यूचर प्लान है उस गवर्नमेंट के पास पहले से ही रेडी रहता है। इतना बात समझ गए ना। ये चाहे आप कोई भी देश की सरकार को ले लो, चाहे इंडिया की ले लो, चाहे अमेरिका की ले लो, चाहे जापान की ले लो, चाहे रशिया की ले लो, हर देश का सरकार के पास फ्यूचर प्लान रहता है कि वो देश का जो सरकार है भविष्य में कौन से सेक्टर पर ज्यादा निवेश करेगी ताकि उनका जो देश है वो भविष्य में ग्रो हो पाए। क्या वो आने वाले 5-10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी? क्या वो आने वाले 5-10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करेगी? क्या वो आने वाले 5-10 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी? ये जो पूरा का पूरा फ्यूचर प्लान है उस देश का सरकार के पास भली भांति रेडी रहता है। इतना बात समझ गए ना। और सिर्फ इसी ट्रिक की मदद से हम शेयर बाजार में ग्रोथ वाले स्टॉक्स को खोज सकते हैं। अब आप बोलोगे सर, इस ट्रिक की मदद से ग्रोथ स्टॉक को कैसे खोजे? तो सिंपल सा इसका ये तरीका है कि गवर्नमेंट क्लोज बिजनेस पे, यानी कि किसी भी देश का जो सरकार है ना, उस देश का सरकार के साथ उस देश का जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उस देश का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन बिजनेसमैन का काफी अच्छा रिश्ता होता है। कि खाली इंडिया के बारे में मत सोचना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस ये सब करने लगेंगे। भाई, इस वीडियो को पॉलिटिक्स की नजर से मत देखना, एजुकेशनल पर्पस के लिए देखो। ये हर देश में होता है। हर देश का सरकार के साथ उस देश का जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका काफी अच्छा रिश्ता होता है। रिश्ता होगा तभी वो बिजनेसमैन रहेगा, रिश्ता होगा तभी वो पॉलिटिशियन रहेगा। समझ गए इतना बात? चाहे आप अमेरिका को ले लो ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और उस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति कौन है? एलोन मस्क है। तो दोनों का काफी अच्छा रिश्ता है कि नहीं? तो ये हर देश में होता है। इसको बीजेपी, कांग्रेस की नजर से देखोगे तो भैया वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे। कुल मिलाकर इतना समझो कि किसी भी देश का जो सरकार है, उस देश की सरकार के साथ आपको देखना है कि कौन से बड़े बड़े उद्योगपति का सबसे अच्छा रिश्ता है। अच्छा, आपने लिस्ट निकाल लिया कि ये उद्योगपति के साथ, ये बिजनेसमैन के साथ उस देश का सरकार के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। इतना समझ गए ना। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो जो उद्योगपति है जिनका रिश्ता सरकार से काफी अच्छा है, वो उद्योगपति, वो बिजनेसमैन कौन से बिजनेसेस पर अपना सबसे ज्यादा पैसा ढाल रहा है, कौन से सेक्टर पर वो जो बिजनेसमैन है अपना सबसे ज्यादा पूंजी लगा रहा है, ये आपको दिमाग लगाकर देखना है। क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लोग रोड पे भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पास करोड़ों है, अरबों है। ये लोग चाहे तो किसी भी बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जबकि ये लोग चाहे तो किसी भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो ये लोग हर बिजनेस को छोड़कर जो स्पेसिफिक सेक्टर, जो स्पेसिफिक बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है, जरूर उस बिजनेस में कुछ ना कुछ बात है। क्योंकि जबकि ये जो बिजनेसमैन है सरकार का काफी ज्यादा क्लोज है, और क्लोज होने की वजह से अगर ये बिजनेसमैन अपना सबसे ज्यादा जो धन है अगर किसी बिजनेस में लगा रहा है, जरूर वो जो बिजनेस है
भविष्य में आने वाले 5-10 साल में काफी बड़ा बनने वाला है। इसीलिए तो ये बड़े बड़े उद्योगपति उन्हीं बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो आपको इस तरह से दिमाग लगाकर सोचना है कि भविष्य में कौन सा बिजनेस बड़ा बनेगा। अगर आपको वैसा कोई सेक्टर दिख जाता है, वैसा कोई बिजनेस दिख जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकार का जो काफी ज्यादा क्लोज है, ये फलाने बिजनेस में इतना पैसा लगा रहा है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, अरबों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि ये बिजनेस में कुछ ना कुछ तो बात है भाई। आने वाले 5-10 साल में कुछ ना कुछ गेम चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसी सेक्टर से, उसी बिजनेसेस से अगर हम छोटे छोटे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी को स्टडी करके, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी भविष्य में काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। क्योंकि हमने उसी बिजनेस को सिलेक्ट किया जिस बिजनेस को ये बड़े बड़े उद्योगपति ने सिलेक्ट किया, जिस बिजनेस में ये बड़े बड़े उद्योगपति ने अपना पूरा पैसा ढाल दिया है, उसी बिजनेस को, उसी सेक्टर को हमने सिलेक्ट किया। समझ गए इतना बात? फिर से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो को बीजेपी कांग्रेस की नजर से मत देखना भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि ये कितना बड़ा ट्रिक है, जिस ट्रिक की मदद से आप शेयर बाजार में ग्रोथ वाले स्टॉक्स को खोज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। आपको देखना है शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कि वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है, उस कंपनी का जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उस कस्टमर की ग्रोथ हर साल हो रही है कि नहीं, इसको आपको देखना है। मान के चलते हैं कोई एबीसी नाम का कंपनी है, और ये जो एबीसी कंपनी है, इस कंपनी का 3 ही क्लाइंट है, 3 ही कस्टमर है, और ये 3 कस्टमर से ये जो कंपनी है हर साल 100 करोड़ रुपया कमाती है। अब आपको ये सुनकर तो अच्छा लगेगा कि ये जो कंपनी है 3 क्लाइंट से, 3 कस्टमर से हर साल 100 करोड़ रुपया कमाती है। ये सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन उस कंपनी से आपको फायदा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? आपको फायदा तभी मिलेगा जब कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ तभी होगी जब वो जो कंपनी है, उस कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ेगा, क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस बढ़ेगा। अगर कोई कंपनी 3 ही कस्टमर से हर साल 100 करोड़ रुपया कमाती है, तो वो अगले साल भी उतना ही पैसा कमाएगी, उसके बाद वाला साल भी उतना ही पैसा कमाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो कस्टमर है 3 ही कस्टमर है, लिमिटेड ही कस्टमर है, कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद अगर कंपनी को अपने आप को ग्रो करना है तो 2 ही तरीका है, या तो कंपनी का जो प्रोडक्ट का दाम है, यानी कि सर्विस का जो दाम है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी कंपनी की ग्रोथ होगी, या फिर कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो एक्सपेंसेस है, उसको कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की ग्रोथ होगी। और ये सारा जो ग्रोथ है, यानी कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर ग्रोथ करना या फिर एम्प्लॉय को हटाकर ग्रोथ करना, ये सारा ग्रोथ को ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं माना जाता है। किसी भी कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ तभी माना जाता है जब उस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो दिन पर दिन बढ़े, जब उस कंपनी का जो क्लाइंट है वो दिन पर दिन नया नया आए, तभी उस कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ माना जाता है। तो आप जिस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, और आप इस उम्मीद से खरीद रहे हो कि ये कंपनी मुझे भविष्य में काफी अच्छा फायदा दिला सकता है, तो आपको उस कंपनी का क्लाइंट बेस को देखना है कि वो जो कंपनी है अपने कस्टमर बेस को, क्लाइंट बेस को हर साल बढ़ा पा रही है कि नहीं। अगर कंपनी का प्रोडक्ट या फिर सर्विस में दम रहेगा तो डेफिनेटली उस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है हर साल बढ़ेगा, और हर साल अगर क्लाइंट बेस बढ़ेगा तो उस कंपनी का ग्रोथ होने से इस दुनिया का कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता है। समझ गए इतना बात? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट बढ़ने से ही बिजनेस बढ़ता है। क्लाइंट अगर नहीं बढ़ेगा, अगर जो कस्टमर है वही कस्टमर हमेशा रह जाएगा, तो कंपनी का ग्रोथ भी वहीं पे रह जाएगी। जबकि अगर कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ेगा, क्लाइंट बेस बढ़ेगा, तो कंपनी का ग्रोथ आसमान तक भी पहुंच सकती है। तो क्लाइंट बढ़ती है तभी बिजनेस बढ़ता है। कंपनी की ग्रोथ तभी होती है जब उस कंपनी की क्लाइंट की ग्रोथ होती है। किसी भी कंपनी का ग्रोथ तभी होती है जब उस कंपनी का कस्टमर की ग्रोथ होती है। तो इस चीज को आपको देखना है। अब आप बोलोगे सर ये सब कैसे देखे, कहां से देखे? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको जो भी कंपनी है जिसको आपको क्लाइंट बेस चेक करना है, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना है। एनुअल रिपोर्ट में पूरा कंपनी साफ साफ लिख के देती है कि हमारा पहले साल इतना क्लाइंट था, आज के डेट में कितना क्लाइंट है, क्लाइंट का ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सब कुछ उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में मेंशन रहता है। अगर आपको ये सब पढ़ना नहीं आता है तो आने वाले समय में मैं फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो पर आपको पूरा डिटेल सिखा दूंगा कि कैसे किसी भी कंपनी का क्लाइंट डिटेल्स, एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा जाता है। अगर आप चाहते हो ये वीडियो मेरे चैनल पर जल्द से जल्द आए तो नीचे कमेंट करके यस लिख देना। और अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आप खरीद रहे हो तो वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। यानी कि वो जो कंपनी है, वो कंपनी का बाकी सारा भी मार्केट में कॉम्पिटिटर होगा, तो उस कंपनी
कंपनी के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ खास बात होना चाहिए, जो खास बात उस कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। मान के चलते हैं आपका कंपनी साबुन बेचती है और आपने उस कंपनी के शेयर को खरीद लिया है। अब आपका कंपनी जो साबुन बेचती है, मार्केट में और भी बाकी सारा कंपनी साबुन बेचती है, तो आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है उस कंपनी में कुछ ना कुछ खास बात होना चाहिए, जो खास बात बाकी साबुन बनाने वाली कंपनी के पास नहीं है। तभी ना आपका जो कंपनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको दे सकता है। इसीलिए शेयर बाजार में बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन है, हजारों कंपनी के शेयर है, तो हमें वैसा ही शेयर में जाना चाहिए जो कंपनी, जो शेयर जो है उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो। ऐसा नेटवर्किंग हो कि वो चाहे किसी भी सेक्टर में आ जाए, किसी भी बिजनेस में आ जाए, धड़ाम से अपने माल को बेच सकता है। इंडिया में या फिर दुनिया में किसी भी कोने में अपने माल को एक बार में पुशिंग करके बेच सकता है। ऐसा नेटवर्किंग हो, इसको भी बोला जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक सर्विस हो, नो वन कैन बीट। यानी कि आप जो कंपनी के शेयर को खरीदे हो वो कंपनी का कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, कंपनी का तो नाम नहीं बता सकता, एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। अब वो जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, उसका जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट है ना, उस टेस्ट के पीछे जो रेसिपी है ना, उस रेसिपी का आज तक बड़े से बड़े कंपनी ने भी तोड़ नहीं निकाल पाया है कि उस कोल्ड ड्रिंक के पीछे जो टेस्ट है उसके पीछे कौन सा रेसिपी छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उस कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को आज तक किसी ने बीट नहीं कर पाया है, क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है कंपनी, उस कंपनी का जो टेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है, उस टेस्ट के पीछे क्या रहस्य है, वो रहस्य सिर्फ उस कंपनी को पता है, बाकी और दुनिया में किसी को नहीं पता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि जबकि कोल्ड ड्रिंक वो कंपनी भी बनाती है और दुनिया में बाकी सारी कंपनी भी बनाती है, लेकिन उस कंपनी के पास जो टेस्ट है और उस टेस्ट के पीछे जो रहस्य है वो सिर्फ उस कंपनी को ही पता है। तो ऐसा कंपनी ही ना शेयर बाजार में धमाका मचाता है। तो हमें यही देखना है कि उस कंपनी के पास कुछ क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू है उसका। हो सकता है आप जो कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो उस कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, बहुत बड़ा रिपोर्टेशन है कि अरे भाई ये ग्रुप का कंपनी आया है मार्केट में, ये तो तहलका मचा देगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रांड वैल्यू बोला जाता है। और यही ब्रांड वैल्यू से ही तो बाजार चलता है, बिजनेस चलता है। तो हो सकता है उस कंपनी का बहुत बड़ा रिपोर्टेशन है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड वैल्यू से ही बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। या फिर नेवर ब्रेक द ट्रस्ट, यानी कि काफी ज्यादा विश्वासी कंपनी है, काफी ज्यादा विश्वासी ग्रुप है कि इस ग्रुप का कंपनी है तो भैया बहुत विश्वासी होगा, ये तो हमारे साथ छल नहीं करेगा, ये तो ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो वैसा कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करती है भविष्य में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें शेयर बाजार में वैसा कंपनी की तलाश करना चाहिए जिस कंपनी का कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो सकता है, यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन मार्केट में हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। किसी भी तरह से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो ऐसा कंपनी भविष्य में काफी बड़ा बनती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेक्टर टॉप कंपनी मार्केट कैप। यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले वो जो कंपनी जिस सेक्टर से है उस सेक्टर का हमें साइज देखना है, उस इंडस्ट्री का साइज देखना है कि भैया उस इंडस्ट्री का साइज कितना है। अगर मान के चलते हैं कोई भी कंपनी के शेयर को हमने खरीद लिया, अब वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस बिजनेस का मार्केट में साइज ही है इतना, तो हमें भी तो ग्रोथ उतना ही मिलेगा ना। उसी जगह को अगर कोई कंपनी के शेयर को हमने खरीद लिया, वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस कंपनी का जो मार्केट में साइज है वो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा जबकि मार्केट में साइज है, तो हमने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वो उसका आधा भी मार्केट शेयर ले लेती है, तो हमारा पैसा या फिर वो जो कंपनी है कहां से कहां चली जाएगी। तो इसीलिए कंपनी का जो सेक्टर है उस सेक्टर का साइज देखना है कि कंपनी का सेक्टर का साइज कैसा है। इसको देखने का सिंपल सा ये ट्रिक है कि स्क्रीनर पर आ जाना है। स्क्रीनर पर आने के बाद वो जो कंपनी का सेक्टर है, सेक्टर का लिस्ट आ जाएगा, मार्केट कैप देखना है। जैसे कि इस वाला केस में ये जो सेक्टर है मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो ये जो सेक्टर है इस कंपनी का, जो इस सेक्टर का जो टॉप की कंपनी है, टॉप की कंपनी का मार्केट कैप देखो सिर्फ 32,000 करोड़ की है। यानी कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर की जो नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी का साइज ही 32,000 करोड़ की है। तो इस सेक्टर का बाकी छोटा मोटा जो कंपनी है उस कंपनी के शेयर को अगर हम लोग खरीदेंगे तो वो कंपनी कितना ही हमें ग्रोथ दे सकती है, जबकि वो जो बिजनेस का साइज है वो ही 32,000 करोड़ की है। तो उन बिजनेसेस से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी जगह अगर आप दूसरा ये सेक्टर देखोगे, इस सेक्टर का जो टॉप की कंपनी है उस टॉप की कंपनी का अगर मार्केट का साइज देखोगे 12 लाख करोड़ की है। यानी कि ये जो कंपनी का
सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, उसका मार्केट के 12 लाख करोड़ की है। यानी कि इससे हमें यह समझ में आ गया कि ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जबकि बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा इस बिजनेस में स्कोप है, तो जबकि बहुत बड़ा स्कोप है, तो अगर इस सेक्टर से अगर हम लोग छोटी मोटी कंपनी के शेयर को भी फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा देखभाल करके इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो कंपनी भविष्य में बहुत बड़ा बन सकती है। क्यों बड़ा बन सकती है? क्योंकि वो कंपनी का जो स्कोप है, जो इंडस्ट्री का साइज है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री का साइज है, तो वो जो कंपनी है अपना मार्केट को गेन कर सकती है, मार्केट शेयर को गेन कर सकती है। और कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी तभी ना हमारा भी शेयर गेन होगा। समझ गए इतना बात? तो इस चीज को हमें शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। आखिरी पॉइंट क्या है कि लो नॉइस स्टॉक्स हमेशा सीक्रेटली ग्रो करता है। यानी कि जिस कंपनी में ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है ना, वो कंपनी काफी सीक्रेटली ग्रो करता है। जिस कंपनी में पब्लिक का उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, वही कंपनी काफी चुपके ग्रो करता है। किसी को पता ही नहीं चलने देता है कि ये कंपनी चुपके ग्रो कर रही है। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि मान के चलते हैं किसी भी कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाते हो, यानी कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको चेक करते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास 73% की होल्डिंग है। उसी जगह अगर आप एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस के पास भी मोटा मोटी 12% की होल्डिंग है। उसी जगह अगर आप डीआईएस को देखोगे तो भैया डीआईएस के पास भी मोटा मोटी 11% की होल्डिंग है। यानी कि कुल मिलाकर 95% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर और एफआईएस और डीआईएस के पास ही है। बाकी का बचा हुआ 4-5% सिर्फ पब्लिक के पास है। यानी कि पब्लिक के पास इस कंपनी के शेयर उतना ज्यादा होल्ड में नहीं है। यानी कि ज्यादा पब्लिक को इस कंपनी के शेयर के बारे में उतना पता नहीं है। सिर्फ एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर ने ही इस कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, इन्वेस्टिंग करके रखा है। इसका मतलब इस कंपनी में नॉइस उतना नहीं है, इस कंपनी में उतना शोर शराबा नहीं है, इस कंपनी के शेयर को ज्यादा पब्लिक नहीं जानता है। पब्लिक के पास होल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ 3-4% की होल्डिंग है। बाकी के बाकी सारा होल्डिंग जो है बड़े बड़े लोगों के पास है। इन्हीं कंपनी को बोला जाता है लो नॉइस स्टॉक, शोर शराबा कम होने वाला कंपनी। और जिस कंपनी में शोर शराबा कम होता है, पब्लिक को उतना जानकारी नहीं होता है, वही कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है। और इसी कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे, यहाँ पे आप देखो सेल पिछले 10 सालों से 17% कंपाउंडिंग से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट देखोगे 23% कंपाउंडिंग से ग्रो कर रहा है। और अगर आप स्टॉक का सीएजीआर देखोगे भैया 36% सीएजीआर से हर साल ग्रो कर रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इस कंपनी में उतना शोर शराबा नहीं था। यहाँ पे मैंने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है, बस चार्ट से आपको समझा रहा हूं। जो कंपनी काफी बेस्ट होती है ना, जो कंपनी भविष्य में काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है, प्रोबेबिलिटी रखती है ना, उस कंपनी में आप देखोगे पब्लिक की होल्डिंग उतना नहीं रहेगा। उस कंपनी में खाली पढ़े लिखे लोगों का ही होल्डिंग रहता है। प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस उस कंपनी का मेन शेयर होल्डर रहता है। पब्लिक का नॉइज जहां पर नहीं होता है वही कंपनी सॉलिड रहती है, और वही कंपनी भविष्य में इस तरीके का रिटर्न देती है। इतना बस समझ गए ना? तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि हमें अगर शेयर बाजार में ग्रोथ वाले स्टॉक्स की तलाश करना है तो गवर्नमेंट का जो क्लोज बिजनेसमैन है उसको देखना है कि गवर्नमेंट का जो क्लोज बिजनेसमैन है वो कौन से बिजनेसेस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग कर रहा है। ये काफी मजेदार ट्रिक है। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमने बात किया न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। अगर कोई कंपनी न्यू क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग कर रही है हर साल, तो ये काफी ज्यादा ग्रेट रहता है उस कंपनी का ग्रोथ के लिए। देन हमने बात किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि उस कंपनी के अंदर ऐसा कोई खास बात होना चाहिए जो खास बात उसके बाकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तभी ना हमें अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। नेक्स्ट हमने बात किया इंडस्ट्री का साइज देखना है कि उस इंडस्ट्री का, उस बिजनेस का मार्केट में साइज कितना है, गैप कितना खाली है। देन हमने बात किया लो नॉइस स्टॉक। जिस स्टॉक के बारे में ज्यादा पब्लिक को पता नहीं रहता है वही स्टॉक भविष्य में कमाल करता है। आज का वीडियो यहीं तक था। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि पेनी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, क्या तरीका होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।